मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और महामारी के दौरान आरएसएस कार्यकर्ता यही धर्म निभा रहे हैं। कानपुर और उससे सटे जिलों में न मात्र मानव सेवा कर रहे हैं बल्कि वातावरण को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उसके सभी सहयोगी अनुषंगिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता रोगियों व उनके परिजनों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। स्वयंसेवक न सिर्फ उन तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं बल्कि हर एक जिंदगी बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कानपुर का घाटमपुर वह क्षेत्र है जो कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। घाटमपुर के आसपास के गांव में संक्रमण पांव न पसारे, इसके लिए सेवा भारती ने चिकित्सकों की एक टीम तैयार की है जो गांव-गांव जाकर चिकित्सीय सहायता प्रदान कर रही है। मां कुष्मांडा मंदिर परिसर, घाटमपुर नगर, भद्रस गांव, बरीपाल गांव, अमौली इत्यादि गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही जिस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण या समस्या है उन्हें दवा और मास्क बांटे जा रहे हैं। आर्थिक तंगी और स्वजनों के संक्रमित होने से परेशान लोगों को स्वयंसेवक भोजन पैकेट्स और मास्क वितरित कर रहे हैं। बस्तियों तक ऑटो के माध्यम से भोजन के तैयार पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं और फिर कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भरपेट भोजन मुहैया करवा रहे हैं। कानपुर पश्चिम में प्रतिदिन 300 भोजन पैकेट्स तैयार कर विभिन्न स्थानों घंटाघर, छपेड़ा पुलिया, जूही पुल, कलेक्टरगंज व नारायणा हॉस्पिटल के पास वितरित किए जा रहे हैं, जिससे दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, बैटरी रिक्शा चालकों, टेम्पो चालकों को बड़ी राहत मिल रही है। कोरोना को हराने के लिए स्वयंसेवक गांव-गांव जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। इसी क्रम में झांसी महानगर में दोपहर और शाम को तीमारदारों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है ताकि जो भी लोग अपने प्रियजनों का इलाज कराने झांसी पहुंचे हैं उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। पूरे महानगर में आवश्यकता अनुसार काढ़ा एवं सेवा बस्तियों में वेपोराइजर मशीन का भी वितरण किया जा रहा है, जिससे काढ़ा पीकर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जा सके और भाप लेकर नाक गले को साफ रखा जा सके। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरएसएस और सेवा भारती के कार्यकर्ता जगह जगह सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जालौन में भूखे प्यासे भटक रहे कोरोना पीड़ितों के परिजनों के लिए निशुल्क भोजन और शुद्ध पानी की व्यवस्था आरएसएस एवं सेवा भारती के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उरई के कोविड अस्पतालों में नियमित मां अन्नपूर्णा भोजन सेवा संचालित की जा रही है। ऑक्सीजन युक्त निशुल्क एम्बुलेंस का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि इलाज के अभाव में कोई संक्रमित दम न तोड़े। हमीरपुर में संघ कार्यकर्ता सैनिटाइजेशन अभियान चला रहे हैं और प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव का काम निरंतर जारी है। राठ में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी में मवेशियों के लिए तालाब भी खुदवा रहे हैं। राठ के जिगनी गांव में पानी की किल्लत हो रही थी। बांदा में भोज वितरण कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। जगह जगह गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन करवाया जा रहा है। कोरोना को मात देने के लिए सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। फतेहपुर में स्वयंसेवक अपने सेवा कार्यों के बल पर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव करना हो, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, प्रत्येक तरह से कार्यकर्ता मदद पहुंचा रहे हैं। 7 स्थानों में 300 परिवारों में भोजन राशन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ललितपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने जनता को 3 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे। इनका उपयोग जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड में किया जा रहा है। ये कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीज के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसकी खासियत ये है कि ये मशीन पोर्टेबल है, जिसकी मदद से वातावरण की हवा से ऑक्सीजन निर्मित की जाती है। फर्रुखाबाद में स्वयंसेवक बंधु टूटती सांसों का आसरा बने। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों भाई 20 अप्रैल से ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा मुहैया करवा रहे हैं। दिन में अस्पतालों और जरूरतमंदों से खाली सिलेंडर एकत्र करते हैं और रात में कानपुर में लाइन लगाकर 50-60 सिलेंडर भरवाकर फर्रुखाबाद लौटते हैं, तो कईयों की जिंदगी बच जाती है। इनका ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का भी स्वयंसेवक ध्यान रख रहे हैं और उन्हें मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं।
महोबा में धूम्र सैनिटाइजेशन के माध्यम से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हाथ में हवन सामग्री के धुएं से भरे कुंडों को लेकर यात्रा निकाली और पूरे शहर का वातावरण शुद्ध करने की अनूठी कोशिश की। हवन के धुएं से वो समाप्त होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। इस उद्देश्य से हम सभी स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नगर महोबा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बस्तियों में निकल रहे हैं। प्रतिदिन एक बस्ती में हवन कर पूरी बस्ती को, पूरे महोबा शहर को इस हवन करके वातावरण करने का संकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जन जन तक निशुल्क भोजन पहुँचे और कोई भूखा न सोए, इसी भावना के साथ महोबा में भोजन वितरण की भी व्यवस्था शुरू की गई है। इस पुण्य काम का प्रारंभ स्वयंसेवकों ने नारियल फोड़कर किया। निर्धनों, असहायों और जरूरतमंदों तक भोजन स्वयंसेवक अपनी कार से पहुंचा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर जहां फुटपाथ पर सोने वाले ठहरते हैं, वहां सुबह शाम नियमित भोजन पहुंचाया जा रहा है। संघ कार्यकर्ता जगह जगह स्टॉल लगाकर भी लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जरूरतमंद को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। इसके अलावा कार्यकर्ता गली मोहल्लों में जाकर हर घर सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि संक्रमण को फैलने में मदद करने वाला कोई कारण ही न बचे। चित्रकूट में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया। करवी के वार्ड नंबर 14 में लगे हेल्थ टेस्ट कैंप में करीब 230 लोगों ने टेस्ट करवाया। सभी को निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करवाई गयी। इटावा हेल्प डेस्क की तरफ से जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए जा रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद हेल्प डेस्क टीम के स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सहायता ले सकता है। इटावा में सैनिटाइजेशन और जगह जगह निशुल्क भोजन सेवा भी संचालित की जा रही है। कहते हैं सेवा के लिए सामग्री नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। इसी ध्येय वाक्य पर कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा कार्यों में जुटे हैं। कन्नौज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने मां भारती अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की है। यहाँ तैयार भोजन पैकेट्स तिरवा मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने स्वजनों की कामना कर रहे तीमारदारों को वितरित किए जा रहे हैं। विजयी होने के लिए संसाधनों से अधिक मजबूत मनोबल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित और बुलंद हौसलों के साथ मैदान में हैं और प्रतिदिन कोरोना महामारी से दो हाथ कर रहे हैं। स्वयंसेवकों के प्रयास से अब हम विजय पथ पर निकल पड़े हैं। कानपुर क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे उत्तराखंड में हो रहे सेवा कार्यों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।